बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में संधि के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर, एक बार पढ़ो बेटा, देखो पेज नंबर 136 में संधि के बारे में दिया गया। ठीक है माँ, समझ में आ रहा है बेटा? आपके पेज नंबर 136 में संधि के बारे में दिया गया। संधि विच्छेद के बारे में पढ़ने के पहले हम एक बार वर्ण बोले तो अक्षरों के, हिंदी अक्षरों के बारे में, हिंदी वर्णमाला के बारे में, हिंदी वर्ण के बारे में एक बार पढ़ेंगे माँ। और आपको पता है माँ, हिंदी में पूरा स्वर और हिंदी अक्षरों को, वर्णमाला को स्वर और व्यंजन में विभाजित किया गया है। स्वर 11 है, व्यंजन 33 है बेटा, 33 है। जो संयुक्त व्यंजन भी है वो 4 है। पूरा स्वरों को, व्यंजनों को पूरा मिलाकर 52 है माँ, 52 अक्षर हिंदी में है। पता है ना बेटा आपको? और एक बात आप याद रखो बेटा, वो क्या है कि मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ही आपको ये सभी बता रही। ठीक है मैम, क्योंकि हिंदी व्याकरण ऐसा है मैम, पूरा समुद्र में पानी कितना रहता उतना गहराई है माँ, डेप्थ रहता बेटा। उसमें हम अब एक बूंद ही सीख रहे। ठीक है ना बेटा? और देखो बाद में ये वर्णों के बारे में आपको पता है, वर्ण के बारे में, वर्णमाला के बारे में फिर भी एक बार हम पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, वर्ण को स्वर और व्यंजनों में विभाजित किया गया। पहले ही बताया ना बेटा, स्वर और व्यंजन में विभाजित किए गए। और स्वरों में आप देखें तो स्वरों में आपको स्वर में आपको ये है माँ, एक मूल या ह्रस्व स्वर है। उसमें कौन से आते बेटा? आ, ई, ऊ, रू आते। कौन से आते? आ, ई, ऊ, रू आते। वैसा ही दीर्घ स्वर में आ, ई, ऊ आते। ठीक है बेटा? बाद में संयुक्त स्वर है, उसमें ये, ऐ, वो, औ आते। ठीक है माँ, ये, ऐ, वो, औ आते। समझ में आया ना माँ? स्वरों को मूल, दीर्घ, संयुक्त में विभाजित किए गए। इसमें ये सभी अक्षर आ रहे। ओके माँ। उसके बाद आप व्यंजन के बारे में देखो मैं, व्यंजन के बारे में देखें तो व्यंजन को भी कैसा है? व्यंजन को भी 3 तरह विभाजित किए गए। इसमें एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में का से लेकर हा तक रहता। कौन सा माँ? स्पर्श व्यंजन का से लेकर हा तक रहता। बाद में अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा रहता। या, रा, ला, वा। बाद में ऊष्म व्यंजन में स्या, शा, सा, हा रहता। स्या, शा, सा, हा रहता। ठीक है माँ? ये यहाँ तक आपको समझ में आया ना बेटा? पूरा वर्णों को, अक्षरों को स्वरों में और व्यंजनों में विभाजित किए गए। और ये ऐसे हैं, स्वर और व्यंजन ऐसा डिवाइड करें। और ये मूल है, दीर्घ है, संयुक्त है, व्यंजनों में स्पर्श है, अंतस्थ है, ऊष्म है, ऐसा डिवाइड किया गया माँ। यहाँ तक आपको समझ में आया ना बेटा? अब देखो माँ, आपको बाद में मैं ये संधि विच्छेद के बारे में, इसके व्यंजन और स्वरों से ही संधि विच्छेद के बारे में मैं एक्सप्लेन करती। यहाँ तक आपको मैं समझ रही, समझ में आ गया। व्यंजनों के बारे में आपको और एक बार बताती बेटा, सुनो माँ। ता बोलते समय
चिह्न की पूरी तरह दांतों से छूती है ना बेटा। इस प्रकार जिन व्यंजनों को बोलते समय चिह्न मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ में आया ना बेटा, ये स्पर्श व्यंजन है। कौन सा? जिन व्यंजनों को बोलते समय चिह्न मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है बेटा, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेकर माँ तक 25 है माँ, का से लेकर माँ तक 25 है। ठीक है माँ, स्पर्श व्यंजन। बाद में देखो मैं आपको और एक बताती। हाँ बोलते समय सांस मुंह से निकल कर सीधे बाहर चली जाती है ना बेटा, इस प्रकार के वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते। ये पूरा ऊष्म व्यंजन है माँ। ये 4 है मैं बताई ना, स्या शा सा हा, ये 4 है। वैसा ही देखो माँ, रा इन दोनों प्रकार के व्यंजनों के जाति में नहीं आती, अतः ऐसे वर्णों को अंतस्थ अर्थात बीच में रहने वाले कहते। अंतस्थ बोलते बीच में रहने वाले कहते माँ। या रा ला वा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है माँ। समझ में आया ना बेटा। एक स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में हमको जिन व्यंजनों को बोलते समय मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हुए आते, वो सभी स्पर्श व्यंजन है। वैसा ही ऊष्म व्यंजन में हाँ बोलते समय सांस मुंह से निकल कर सीधे बाहर चली जाती है, उसे ऊष्म व्यंजन बोलते। उसमें 4 है, सा शा सा हा। और इन दोनों प्रकार के ना तो स्पर्श ना तो ऊष्म, इन दोनों प्रकार व्यंजनों की जाति में ना आने वाले जो रहते बेटा, वो वर्णों को अंतस्थ, इसका मतलब बीच में रहने वाले कहते। या रा ला वा, ये सभी बीच में रहने वाले। ये समझ में आया ना बेटा। हम उच्चारण कैसा रहते वैसी तरह लिखते, उच्चारण के हिसाब से इन्हें लिखते। समझ में आए ना। ओके। संधि का मतलब है बेटा अक्षरों का मेल। अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। किसे संधि कहते हैं माँ? अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है बेटा। और इसका अर्थ क्या है कि मेल। संधि शब्द का अर्थ है मेल माँ। 2 निकटवर्ती वर्णों के अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार नहीं तो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि कहे तो क्या है बेटा? जो 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। यहाँ तक समझ में आए ना। संधि 3 प्रकार की है माँ। संधि कितनी प्रकार की है माँ? 3 प्रकार की है। एक स्वर संधि, जो स्वरों के मिलाने से जो विकार नहीं तो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के पहले मैं बताई ना माँ आपको स्वर व्यंजन के बारे में, है ना। वैसा ही स्वरों के मिलाने से जो परिवर्तन होता शब्द में उसे स्वर संधि कहते। नेक्स्ट व्यंजन संधि, व्यंजनों को व्यंजन या स्वर से मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं माँ। और तीसरा लास्ट वन विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बोलते विसर्ग के मिलने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं माँ। ये समझ में आए ना माँ। अब देखो स्वर संधि में और भी आपको मैं और भी बताती बेटा। स्वर संधि में डिवाइड करें तो स्वर संधि को और विभाजित करें तो हमको आता माँ दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्ति संधि, यन संधि और अयादि संधि। ये सभी आती किसमें? स्वर संधि को।
स्वर संधि में आने वाले कौन से हैं माँ? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एण संधि और अयादि संधि। ठीक है माँ। दीर्घ संधि का उदाहरण हिमालय। दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है माँ? दीर्घ संधि का उदाहरण हिमालय है माँ। हिमालय उदाहरण ले सकते दीर्घ संधि को। ऐसे शब्द हिमालय जैसे शब्द है माँ। और महिष, भानुदय ये सभी दीर्घ संधि के अंतर्गत आते। ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ पहले ही मैं बताया ना बेटा। दीर्घ में आ ई ऊ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ फिर से आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई ऊ हो जाते। ठीक है बेटा। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय। महिष बोले तो कैसा लिखते माँ? मही प्लस ईश, महिष। वैसा ही भानुदय, भानु प्लस उदय, वो आया ना, भानु प्लस उदय, भानुदय। ठीक है माँ। और बाद में ये देखो माँ गुण संधि। गुण संधि के अंतर्गत नरेंद्र, महोत्सव, महर्षि ये ले सकती। इसमें क्या है माँ? आ के आगे ई हो तो ये, ऊ हो तो वो, तथा रू हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि बोलते माँ। कैसा कि देखो माँ नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, आ प्लस ई आया ना इसमें, नरेंद्र। और दूसरा क्या है महोत्सव। महोत्सव ले तो महा प्लस उत्सव, महोत्सव। आ प्लस वो आया इसमें। ठीक है मैम। और उसके बाद महर्षि। महर्षि में आपको, महर्षि में आ प्लस रू आया है ना, महर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि आया। वैसे ही वृत्ति संधि में एक एक, सदैव, परम औषध ऐसे वाले ले सकते हैं माँ। एक एक में क्या है माँ? वृत्ति संधि बोले तो आ का ये आई से मेल होने से ए तथा आ का वो औ से मेल होने पर औ हो जाता है माँ। इसे वृद्धि संधि बोलते। एक प्लस एक, इसमें आ प्लस ये ए वो हुआ माँ, एक एक हो गया। देखो बेटा सदैव, सदा प्लस एव, सदैव। ठीक है माँ। परम प्लस औषध, परम औषध। ठीक है माँ। उसके बाद आपको आता है एण संधि। इसमें यद्यपि, इत्यादि, स्वागत ऐसा वाले रहते माँ। इसमें देखो बेटा यदि प्लस अपि, यद्यपि, ई प्लस आया, आ आया, याव आया माँ। और इति प्लस आदि, इत्यादि। ठीक है माँ। और सु प्लस आगत, स्वागत, सु प्लस आगत, स्वागत। वैसे ही लास्ट में अयादि संधि। इसमें नयन, गायक, नाविक अगर ये लिए तो हमको मालूम पड़ता कि ने प्लस अन, नयन। ठीक है बेटा। गय प्लस अक, गायक। और नौ प्लस इक, नाविक। ऐसा आते में किसमें? स्वर संधि में ये सभी रहते। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एण संधि, अयादि संधि, स्वर संधि को ऐसा विभाजित किया गया। यहाँ तक समझ में आया ना बेटा? और अब देखो माँ व्यंजन संधि। उज्ज्वल, संकल्प, सम्मान ये सभी व्यंजन संधि में आते हैं। कैसा कि व्यंजन के निकट स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है माँ। उसके बाद कौन सा माँ? विसर्ग संधि। उसके बाद कौन सा? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं माँ। कैसा कि मनोनुकूल, मनः प्लस अनुकूल, मनः बोलते। ठीक है माँ, मनोनुकूल। वैसा ही निराशा। निराशा को क्या बोलते? बोलो बेटा। निराशा। निराशा को निह प्लस आशा, निराशा। ठीक है माँ। उसके बाद कौन सा लिखे माँ हम? नीरस लिखे। निह प्लस रस,
नीरस, निह प्लस रस नीरस, ऐसा डिवाइड हुआ माँ। और बाद में अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है माँ। अभ्यास में जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है उन शब्दों को हम अब प्रैक्टिस करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में 142 पेज नंबर में आपको 143 में अभ्यास के लिए कुछ शब्दों को दिए बेटा। पहले शब्द देते उसको आप विच्छेद करना पड़ता। और सुनो बेटा, आपको संधि का नाम लिखने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है माँ। अब हमको दिए फर्स्ट वन हिमालय, यही शब्द आपको एग्जाम में देते। अब क्या करते, इसे डिवाइड करते, विच्छेद करते। कैसा कि हिम प्लस आलय, ऐसा हमारा उच्चारण के साथ भी रहता। शब्द को अर्थ, शब्द का मीनिंग लेना और उच्चारण सही तरह से करना पड़ता माँ। और दूसरा विद्यार्थी, देखो बेटा आपको विद्यार्थी शब्द दिए, समझ में आ रहा है ना माँ। विद्यार्थी शब्द दिए तो आप इसे विच्छेद करते। कैसा करते, विद्या विद्या प्लस, कैसा करते बोलो बेटा, विद्या प्लस अर्धी, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्धी, विद्यार्थी। समझ में आया ना माँ। और इसके बाद देखो माँ कैसा विच्छेद करना वो बता रही माँ आपको मैं। इसके बाद आपको नरेश, अभ्यास में दिए नरेश, नरेश कैसा रखते आप नरेश को। शब्द को पहले प्रोनाउंस करते हुए देखना माँ, नरेश। तो आप इसे ऐसा डिवाइड कर सकते, कैसा कि नर प्लस ईश। कैसा माँ, नर प्लस ईश, नरेश। नर प्लस ईश, नरेश, ठीक है माँ, ऐसा डिवाइड कर सकते। और देखो माँ और एक शब्द है एकैक, एकैक। इसको आप कैसा डिवाइड करते, एकैक को एक प्लस एक, कैसा करते माँ, एक प्लस एक, एक प्लस एक, एकैक, ठीक है माँ। उसके बाद कौन सा है माँ शब्द, कौन सा, स्वागत। कौन सा माँ, स्वागत। उसे कैसा करते, सु प्लस आगत। कैसा करते माँ, सु प्लस आगत। इसके बाद यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि को कैसा लिखते हम, यदि प्लस अपि, यद्यपि। कैसा लिखते हैं माँ, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि, ठीक है माँ। और उसके बाद देखो माँ, उसके बाद नयन, नयन शब्द को कैसा लिखते, नयन, नयन को कैसा संधि विच्छेद करते, ने प्लस अन, नयन। कैसा करते माँ, ने प्लस अन, नयन। जगदीश, ये शब्द को कैसा करते, जगदीश शब्द को कैसा संधि विच्छेद करते, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश,
जगदीश, जगत प्लस ईश, जगदीश। ओके मैम। उसके बाद देखेंगे मैम, उसके बाद महेंद्र। कौन सा शब्द मां? महेंद्र। महेंद्र कैसा लिखते? महेंद्र को कैसा लिखते? एक बार आप लोग सोचकर शब्द को कैसा प्रोनाउंस कर रहे उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ता। कैसा लिखना पड़ता मां? शब्द को प्रोनाउंस करे जैसा लिखना पड़ता। महेंद्र, महा प्लस इंद्र, महेंद्र, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। उसके बाद मनोनुकूल, ये देखो मां, मनोनुकूल, मनोनुकूल। विसर्ग संधि में आता मां कैसा कि मनः प्लस अनुकूल। कैसा मां? मनः प्लस अनुकूल। इस तरह आपके अभ्यास में 20 तक दिए बेटा, और बाकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा विवरण आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया, उसके हिसाब से आप लोग पढ़ो। और संधि का नाम लिखने की जरूरत नहीं रहता, जस्ट आप संधि को शब्द जो दिए उसको विच्छेद करना ही एक है। ठीक है बेटा? ओके।